देखिए दोस्तों, अब घर जलने वाला है और जिंदगी में बवाल मचने वाला है। जी हां दोस्तों, यह अनहोनी को देखने के बाद आंखें पूरी तरह से आंसू से भर जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब घर का भेदी ही लंका ढाने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी भी आप चुप रहते हैं, अगर यह समय भी आप वीडियो नहीं देखते हैं, तो दोस्तों कोई अपना आपको रुला देगा, यहां तक कि तुम्हारा जीवन दांव पर लग जाएगा। जी हां, मैं जानता हूं कि मेरा खबर आप लोगों को मीठा तो नहीं लगा होगा, थोड़ा कड़वा लगा होगा, लेकिन सच्चाई हमेशा मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। और दोस्तों अब तुम्हारी कुंडली ऐसी भेद खोल रहा है जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा भी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि घर का भेद ही समय आने पर लंका ढा सकता है, और कभी ऐसी परिस्थिति भी बन सकता है। मतलब जो नहीं होना था उनका हमें संकेत मिल रहा है, हमें अनुभव हो रहा है। इसलिए दोस्तों तुम यह वीडियो को साधारण समझकर मजाक मत बना दो, वरना जब एक दिन आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा, तब दोस्तों तुम भी अपनी जुबान से कहोगे कि गुरुजी आप सच कह रहे थे। क्योंकि दोस्तों यह वास्तविक में अगर घर में आग लगता है तो उनके पीछे बहुत कारण होते हैं, और वही कारण को हम आपसे साझा करने वाले हैं, पूरी ही विस्तार से आपको बताएंगे। बस तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा शांत करना होगा। दिमाग में कोई टेंशन है तो भूल जाना है और यह वीडियो देखने की शुरुआत करना है। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी का नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए जय माता दी, क्योंकि आज माता लक्ष्मी जिंदगी बिगड़ने नहीं देगा बल्कि सुधार देगा, और सबके घर परिवार के ऊपर एक खुशियों की नई सौगात लेकर आएगा। और जिनका भी घर में समय खराब चल रहा है, लेकिन उनका समय ठीक ठाक हो जाएगा। बस दोस्तों तुम्हें 2 शब्द बिना घमंड के लिखना है, जय माता दी। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों मैं जानता हूं आपके मन में अचानक से क्या सवाल जग गया होगा। आप अवश्य सवाल करेंगे कि घर जलाने वाला कौन है और इनके पीछे असली कारण क्या है। शायद तुम लोगों को थोड़ा चिंता भी सता रहा होगा, लेकिन मेरा कहना है कि बस तुम लापरवाही मत करो और एक सुरक्षित जगह पर संभल जाओ। उसके बाद तुम बैठकर बस परिवर्तन देखा जो होने वाला है तुम्हारे साथ। दोस्तों आपको शायद हमारे बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपके मुंह के सामने एक सच्चाई का देता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसे आदमी तो जरूर है जो दोस्तों आपके लिए भेदी बन चुका है। अर्थात वह तुम्हारे खुशी को देखने के बाद, तुम्हारे घर में इतनी तरक्की को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं होता है। और दोस्तों वह अंदर ही अंदर ऐसा प्लानिंग भी रच रहा है कि तुम्हारे घर में अचानक से आफत का निर्माण किया जाए और तुम्हें परेशानी दिया जाए, और यह प्लानिंग के अनुसार ही चर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन आपको अगर हमारे बातों पर यकीन नहीं है तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे तो इतना कहना है कि आप लोगों को अब भरोसा थोड़ा कम करना होगा, और जितना आप लोगों का कल्याण करते हैं उनमें से कुछ आदमी तुम्हारे ही कल्याण को लेकर तुम्हें परेशानी देना चाहता है। इसलिए अब आप सभी को चेतावनी एक तरफ से मिल रहा है, वह भी हमारे माता लक्ष्मी जी की तरफ से, क्योंकि दोस्तों भगवान ने भी देखा कि आपके संसार में कोई आग लगाने की बातें किया जा रहा है, और उसने तुरंत दोस्तों आपकी कुंडली में प्रवेश भी कर लिया। जी हां, हमारे माता लक्ष्मी आपकी राहु केतु में अब सीधे निर्माण करने वाले हैं। और दोस्तों आज तुम उनके ऊपर सभी जिम्मेदारी छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। घर का भेदी तुम्हारा लंका को छू भी नहीं पाएगा। बस तुम गैर जिम्मेदार मत बन जाना, बस तुम ऐसी भोलापन मत करना कि दोस्तों बड़ी आसानी से कोई तुम्हारे संसार में दखलंदाजी दे दे, बल्कि अब तो आप लोगों को अत्यधिक चतुर बनना पड़ेगा। और यह आने वाले अगले 3 दिनों में बुद्धि का तुम्हें काफी इस्तेमाल करना है। मतलब अब तुम्हें भी दिखाना है कि दोस्तों सांप तो मर गया लेकिन लाठी नहीं टूटा। अब तुम वह भेदी को इस तरह सबक सिखाओ कि वह दोबारा से तुम्हारी तरफ आंख खोलकर भी ना देख सके। हां दोस्तों, क्योंकि आप यह कर सकते हैं, आपके अंदर इतना हिम्मत है, आपके अंदर इतना ऊर्जा भी है, क्योंकि यह दुनिया में से इस राशि के जातक कुछ अलग होते हैं और इनके अंदर हिम्मत बहुत होता है। अर्थात यह चाहे तो हमेशा अपने जीवन काल में सुखी भी रह सकते हैं और तुम्हें कोई नीचे भी नहीं गिरा सकता है। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, और एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद पर काफी बड़प्पन महसूस होगा। तुम भी यही वाक्य में ख्याल करोगे कि सच में हम तो यह दुनिया में एकदम खुश रह सकते हैं। बस आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदार रहिए, क्योंकि विधि विधान में कहा गया है जो इंसान खुद गलत नहीं करता तो उनके साथ कभी गलत भी नहीं होता। चाहे उनके ऊपर तूफान की तरह पड़ाव आ जाए, लेकिन उनका रक्षा करने के लिए
हमेशा ऊपर वाले तैयार होते हैं। जैसे कि आज आपकी रक्षा भी माता लक्ष्मी जी कर रहे हैं और आपके राहु केतु में इनका परिवर्तन भी हो चुका है। बस दोस्तों, हम आपको कुछ गलतियां से बेघर करेंगे और कुछ आदमी से तुम्हें दूर रहना होगा। यह 3 दिनों तक फिर देखना यह घटना किसके लिए महंगा पड़ेगा। और इसी बीच राहु केतु भी कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो चलिए सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 3 दिनों का समय आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही लाभदायक समय लेकर आने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि दोस्तों, इन 3 दिनों के समय अंतराल में आप लोग वह घटना को देखने वाले हो जिससे आज तक आप लोग अनजान थे। आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, आप लोग देखने वाले हो कि तुम्हारे घर को जिस किसी ने आग लगाने का काम करता था, तुम्हारे घर को जिस किसी ने तोड़ना चाहता था, तो आज उनके घर में खुद आग लगने वाला है। जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी का फल तो मिलकर ही रहेंगे। माता लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है। वह कहते हैं ना कि दूसरों की अगर बुराई चाहोगे तो बुरा, तो तेरे साथ भी एक दिन जरूर होगा। और यह घटना आज आपके जीवन में हकीकत होने वाला है। आने वाले या 3 दिनों के भीतर दोस्तों, आपकी जिंदगी को जो लोग बर्बाद करना चाहते थे, आपके परिवार को जो लोग तोड़ना चाहते थे, घर परिवार में जो आग लगाने का काम करते हुए आ रहे थे, तो आज आप खुद देखने वाले हैं कि उनके घर जलते हुए। जी हां दोस्तों, अब बहुत ही भयंकर घटना होने वाला है। अब दोस्तों, आंखों से दुख के आंसू अब तेरे दुश्मन रोने वाला है और तू अब खुशियों के आंसू रोने वाले हो। बता दे कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में माता लक्ष्मी जी अब जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। एक तरफ से तुम्हारे रास्ते के कांटे तो दूर हो जाएंगे, उनकी तो बर्बादी हो जाएंगे, और एक तरफ से आप सभी को जीवन में अब बड़ी बड़ी कामयाबी और बड़ी बड़ी सफलता भी मिलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जो उम्मीद आप लोगों ने जीवन में कभी नहीं किया था, तो आज आपके जीवन में वह उम्मीद के एक नई जीवन को देखने वाले को। और आज से अभी से अपने जीवन में फोन चलाओ, व्यक्तियों से दूर रहो जो हमेशा छल कपट की योजना बनाते रहते हैं। आने वाले इन 24 से 72 घंटे के भीतर जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएंगे और किस्मत आपकी एक झटके में चमक आएंगे। मित्रों, सच में यह घटना ने अब आपके जीवन में टहलका मचा दिया है। दोस्तों, अब यह घटना ने आपको जीवन में अब खुशियां बहुत देने वाली है। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर दोस्तों, आप जो जीवन में कभी सोच नहीं थे, ऐसी ऐसी घटना से आज आप लोग सामना करने वाले हैं। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान हर इंसान के साथ न्याय तो जरूर करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज किसी ने तेरे साथ गलत किया तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं। उन्हें समय आने पर उनका भी फैसला होगा। और अब यह घटना ने आपकी जिंदगी में अब चारों तरफ से इतना टहलका मचाने वाला है कि सच में दोस्तों, आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे और जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानी और तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के तौर पर आप सभी को बता दें कि जिंदगी में आप लोग बहुत कुछ देखे हैं, लोगों को बदलते हुए देखे हैं, लोगों के सामने कई चेहरा को भी देखे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को बदलाव कर लेते हैं। आपने बहुत ऐसे चेहरे को देखे हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर चेहरे के पीछे एक ना एक नकाब तो होता है और वह नकाब तो एक दिन बाहर निकल ही आता है। और वह घटना अब होने जा रहा है जो कि तेरी जिंदगी के लिए जो नकाब पहनकर जो लोग जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही थी, तो उनके पर्दा अब माता लक्ष्मी जी पास करने वाला है। और यह चीज को देखकर कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे। बता दे कि जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिंदगी की घटना ने अब आपको बहुत ही खुशी देने वाला है। आने वाले इन 24 से 72 घंटे के समय अंतराल में अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में एक नई खुशियों के द्वार शुरू होने वाला है। अब आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में आप लोग आज तक जो खुशियों के लिए तरस चुके थे, जो सुख के लिए तरस चुके थे, जो जिंदगी में शांति और तरक्की आप लोग पाना चाहते थे, जो खुशियां आपके घर में आज तक नजर नहीं आ रही थीं, तो अब वह खुशियों आपके घर के आंगन में दिखाई देने वाला है। और आपको अब खुशी कितने मिलेगी
कि आप लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं होगा। आने वाले इन 24 से 72 घंटे के भीतर जिंदगी आपका पूरी तरह से बदलने वाला है। अब दोस्तों, आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, बिल्कुल भी आप सभी को आप आंसू नहीं बहन है, क्योंकि दोस्तों अब आपकी आंखों से आंसू की नदियां दूर होने वाले थे और अब आपके जीवन में खुशियों की नदियां शुरू होने जा रही हैं। अपने जिंदगी में हमेशा जो कुछ सोचा था, लेकिन आज तक वह सब कुछ आपका पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब और आज पूरा होने वाला है। मुझे माता लक्ष्मी जी आपके जीवन की वह मनोकामना को पूरे करने वाले हैं, जो मनोकामना आप लोग पूरे करने की तलाश में बरसों से थे। वह जिसके लिए जिंदगी में आप लोगों ने न जाने कई सारे रास्ते को अपने हैं, कई सारी जिंदगी में आप लोगों ने दुख दर्द को सह है और जिंदगी में संघर्ष भी किया है, तो जिसका परिणाम तो एक न एक दिन मिलना ही था और वह समय अब आ चुका है। इन 3 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों माता लक्ष्मी जी स्वयं आपकी जिंदगी के एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं और जहां आपको देखेंगे कि जिंदगी में खुशियां मिलेगी, सुख संपत्ति मिलेगी, प्यार इज्जत मिलेंगे, नाम पहचान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा 10 लोगों के सामने पढ़ेंगे और आपकी ही प्रशंसा इस वक्त सुनाई देने वाली है। बताना चाहेंगे कि दोस्तों सच में माता लक्ष्मी जी ने आपके जीवन की रूपरेखा को अब पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, बता दे कि अब खुशियों का बाहर तुम्हारे जीवन में और जीवन में अब ऐसा समय होगा जहां सोने पर सुहागा देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस वक्त माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार अभी इतना तगड़ा होने वाला है कि दोस्तों देखकर क्या आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। आपको जो काम वर्षों से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस काम में आप लोग हमेशा बहुत परेशान होते थे, आपके सभी एक बिगड़े काम अब आज से और अभी से पूरे होने लगेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर परिवार में भी आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार देखने को मिल रही है। आपकी आर्थिक तंगी जो जीवन में चल रही है, जो आपकी आर्थिक समस्या जीवन में चल रही है, तो वह समस्या अब आपके जीवन से बहुत ही दूर होते हुए दिखाई देंगे और आर्थिक समस्या दूर होने से आपके मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों क्योंकि जब हमारे जीवन में खर्च बढ़ने लगते हैं और जब इनकम का सोर्स घटने लगता है, जब हमारे पास आमदनी 10 रुपए होता है और खर्च अगर हमारे पास 20 रुपए होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हम बहुत ही मेंटेनेंस करने में नाकामयाब हो लगते हैं। कहां जाए तो हमें बहुत चिंतित होने लगता है कि हम कैसे आखिरी इतना खर्च को पूरा करें, आखिर कहां से इतना इनकम को ले कि हमारे पास इनकम के सोर्स तो इतने ही हैं, लेकिन हम बेहतर और कुछ कहां से करें जो कि हम इनकम के सोर्स को बढ़ा सके। और कहीं नहीं दोस्तों, देखा जाए तो आप लोगों ने प्रयास तो किया था, लेकिन प्रयास आपका हमेशा सफल नहीं रहा था। लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी घबराएं नहीं बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप अपने जीवन काल में जो भी नए प्रयास करेंगे, जिंदगी में इनकम बढ़ाने की सोर्स करेंगे, वह आपका पूरा होगा। और यहां तक कि आपकी नौकरी में जो सैलरी इनकम है वह भी बढ़ाने वाली है। जो दोस्तों आपकी सैलरी इनकम भी बढ़ाने वाली है। और अगर सैलरी या फिर आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो आप अगर दूसरे नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो आपकी वह मनोकामना भी पूरी इस वक्त होते हुए दिखाई दे रही है, जिस कारण से आप सभी लोग काफी खुश भी दिखाई देंगे। दोस्तों जब धीरे धीरे हमारा सोचा हुआ काम पूरा होने लगता है तो हमें काफी खुशी मिलती है और हमारे मन में भी काफी कुशलता और खुशी देखने को मिलते हैं। और इस वक्त दोस्तों जिंदगी में यह घटना होने से आप सभी के आंखें खुशियों से भर जाएंगे। आप सभी को जीवन में बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगा। तो जिंदगी में आप सभी को बहुत ही तरक्की के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आप जिंदगी में इतना मत सोचो किसी काम को लेकर कि दोस्तों अब आपके जीवन में आपको संतुष्टि मिलने का समय आ चुका है। अब आपके जीवन में आपके लिए पूंजीपति का योग दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दोस्तों आपकी पूंजीपति उच्च दृष्टि में दिखाई दे रही है। आपका पूंजी बढ़ाने वाला है। आपके धान भाव में ज्यादातर लाभ दिखाई दे रही है। आपकी आर्थिक समस्या में जो दोस्तों समस्याएं में परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी भी अब दूर होते हुए दिखाई देंगे, जिस कारण से आप सभी लोग काफी खुश दिखाई देंगे। तो इस वक्त आप लोग जीवन में बहुत ही संतुष्ट नजर आएंगे
और अगर इस वक्त आप लोग इस वक्त बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहा जाने, किसी के बाद में ज्यादा आप सभी को उड़ाना नहीं है दोस्तों। क्या वजह है, क्या कारण है? बिना कुछ समझे, बिना कुछ जान आपको तुरंत ही किसी के बातों में आकर के कोई कार्य नहीं करना है दोस्तों। जान को समझ लो तो अभी आपको इस बात कोई भी ले ले, अपनी फैसला लेना है। नहीं तो दोस्तों वह कहीं ना कहीं आपको जीवन में काफी परेशान भी कर सकता है। तो इस वक्त आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जिंदगी में दोस्तों। अगर आप इस वक्त कुछ बेहतर करना चाहोगे तो उनके लिए तो प्रयास आप लोग कर रहे हो, तो उसका आपको बेहतर और अच्छा परिणाम भी मिलेगा। लेकिन इस वक्त लोगों के बात करके जीवन में कोई काम नहीं करना है कि हम यह काम कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र में इतना पैसा फंसे हैं, इतना पूंजी फंसे हैं। वह चीज आप सभी को इस वक्त बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। जो करना है मन ही मन में रखो, उसे शांत रखो, ताकि दोस्तों दुनिया वालों को आपके बारे में उतना भी पता और खबर ना चले कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं और किस रास्ते पर आप चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पर इस दुनिया में लोग ऐसे हैं कि तेरी बातें तो जान लेंगे, लेकिन तेरे ऊपर ही गड्ढा भी खोदेंगे, तुझे गिरने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए यह चीज का तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखने की बेहद ही आवश्यकता भी रहेगी। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप सभी लोग यही चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने मन मर्जी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। जहां आपको कुछ समझ ना आए, जहां आपको ऐसा लगे कि यहां पर हम क्या करें, तो अपने से बड़ों का एक बार सलाह जरूर ले लेना है, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपको उसके लिए पछताने का मौका ना मिले और आगे चलकर आपको यह बड़ा पछतावा भी ना हो। तो यह चीज का ध्यान आप सभी को रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। मन में अगर दोस्तों किसी प्रकार का तनाव है तो तनाव से दूर न करिए, तनाव से बाहर निकलिए दोस्तों। नहीं तो मन में कोई खुशी आपकी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान के जीवन में तनाव जो पड़ता है तो उन्हें किसी चीज में मन नहीं लगता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है। वह जिसे कहीं ना कहीं दोस्तों वह इंसान जीवन में क्या से क्या करने लगता है उन्हें भी कुछ एहसास नहीं होता है। इसलिए यह चीज का आप सभी लोग विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा। और इस वक्त आपके परिवार के लोगों में प्यार बना रहेगा, एक दूसरे के सामने इज्जत रहेगी और कुछ ऐसी खुशखबरी के संदेश आपके घर परिवार में किसी अपनों की ओर से आएगा कि परिवार में खुशियों का माहौल ही बन जाएगा। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे, सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है,
तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा।
दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है।
मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में हैं, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे, तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका, जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये D नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के P अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के 3रे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी चोटी का जोड़ लगा ले, या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके, या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के 3रे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों, आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है, और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है।
दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है दोस्तों। जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है? तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां,
जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा। आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों, ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चेंज की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए, तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है,
आपके पास और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है। जी हां, केवल धन गवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही, अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हां, देखे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आप पर अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले आपने बहुत सारे दुख और तकलीफों का सामना किए हैं। आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से आप किसी भी चीज में अपना मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप कभी उतना खुश नहीं रह पाए हैं जितना आपको रहना चाहिए। अपने पुण्य करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। जितना हुआ है आपसे अपने उतना पुण्य करने का प्रयास किया है। भक्ति भाव पर भी आप काफी समय देते हैं। आप मानते हैं कि अगर हम भक्ति भाव करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ने का प्रण करोगे तो रास्ते में बड़ा आना तो निश्चित है, और आपके जीवन काल में आपका बड़ा बनने का काम तो आपकी दुश्मनों ने संभाल रखा है। उन्होंने ठेका ले रखा है आपको बर्बाद करने का। हम आपको यह यूं ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक ज्योतिषी कार्यक्रम में बता रही थी कि आपके ऊपर कई दुश्मनों ने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है, और उसे तंत्र मंत्र से आपके जीवन काल में बहुत सारे तकलीफ हैं, कंगाली और ना जाने कितने सारे समस्याएं आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही थीं। उनके बारे में हम उसे वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन उसे समय हम आपको यह भी बताए थे कि आप धैर्य रखिए,
दुश्मन को सजा भी मिलेगा और दुश्मन का अकड़ भी काम होगा। और अब यह होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 5 देवताओं ने मिलकर आपकी दुश्मन की अगर को तोड़ दिया है। उनको अंदर ही अंदर एक ऐसा झटका दे दिया है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर से वह पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी परेशानी सता रहा है जो कि वह किसी के सामने उजागर नहीं कर रहा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं कि जो हमेशा सभी के साथ बुरा करता है उनके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करती, उनको उनकी सजा देकर ही छोड़ते हैं। और इन 5 देवताओं ने उनको सजा दे दिया है और आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे थे और आपको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसे तंत्र मंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है और आपके साथ 5 देवी देवताओं का शक्ति है। और तभी इस चीज को देखकर आपके दुश्मनों की भी पसीने छूटने वाले हैं। आपके ऊपर आपका दुश्मन जब भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगा, इस समय आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होगा उसका प्रभाव सीधे उन्हीं के ऊपर लागू हो जाएगा। यानी कि आपके दुश्मन जो भी तांत्रिक क्रिया करेंगे वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उनके ही घर के ऊपर जाकर असर कर जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी शक्ति आपके घर में अब आवाज करने वाली है। आपके घर में यह देवताओं भेजने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यह तो एक छोटी सी खुशी है। अभी सबसे बड़ी खुशी आपको यह 5 बड़े देवता जो देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं।